इंदौर में पदस्थ एक टीआई भी जब सिस्टम से रूबरू हुए तो उन्हें एहसास हुआ कि सरकारी महकमे में किस तरह बदहाली व्याप्त है। वर्ष 2006 में छतरपुर जिले में खरीदी गई एक जमीन पर कुछ दलित परिवारों ने कब्जा कर रखा है और टीआई शिव कुमार सिंह परिहार वर्ष 2017 से लगातार 1 दर्जन शिकायतें करने के बावजूद अपनी जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। उनका कहना है कि राजस्व और पुलिस विभाग दोनों एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं, जिससे उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। इंदौर के लसुड़िया क्षेत्र निवासी शिव कुमार सिंह परिहार एवं उनकी पत्नी पूनम परिहार ने कलेक्टर को फिर से शिकायती आवेदन देते हुए बताया कि वर्ष 2006 में उन्होंने गढ़ीम लहरा क्षेत्र के कलानी मंडल अंतर्गत बरमूला वीरान हार में 3.282 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। यह जमीन आनंद कुमार सोनी के द्वारा उनकी पत्नी के नाम पर विक्रय की गई थी। 2007 से ही इस जमीन के चौहदीदार किसान बालकिशन, हर्रू नोरा, गोला, जोधा, रघुवीर, कल्ला, राधेश्याम, ईश्वर दयाल, शिव दयाल, रामेश्वर अहिरवार और इनके परिवार की महिलाएं हमें जमीन पर काबिज नहीं होने दे रहे हैं। उक्त लोग अनुसूचित जाति एक्ट लगवाने की धमकी देकर जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। बार बार शिकायतों के बाद भी किसी तरह हमारी जमीन कब्जा मुक्त हुई और हमने 1 वर्ष खेती की, लेकिन 2017 में एक बार फिर उक्त लोगों के द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। टीआई शिव कुमार सिंह परिहार ने बताया कि आरोपी गण काफी अधिक संख्या में हैं और अनुसूचित जाति एक्ट में झूठा फंसाने की धमकी देते हैं। इस मामले में पिछले कलेक्टर को 4 बार शिकायती आवेदन दिए। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा को शिकायती आवेदन दे चुके हैं। नए कलेक्टर संदीप जीआर को भी आवेदन दिया गया। एसडीएम को भी कई बार शिकायतें की, लेकिन गढ़ी मलहरा पुलिस कब्जा नहीं हटवा रही है। भाई सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे, कहाँ पदस्थ हो, किस तरह की समस्या है? मैं कार्यवाहक निरीक्षक साइबर जोन इंदौर में पदस्थ हूँ। हमारी पत्नी ने ज़मीन बरमौला बीरान में 8 एकड़ खरीदी 2006 में। 2006 खरीदने के बाद आनंद सोनी से वक्त ज़मीन हमने ली थी और 250 की कार्रवाई का कब्जा भी हमको मिल गया था। बरमौला सेमरा गांव के ये अपने बरमौला वीरान के मौजा है जो उसकी हमारी ज़मीन है 110/2, रकबा है 3.282 हेक्टेयर। इसमें बरमौला वीरान के अहरवाल लोग बालकिशन, हर्रू, गोला, जोधा, रघुवीर, परसदवा, कल्ला। कब से कब्जा किए आपकी जमीन? ये हमारी ज़मीन पे 2017-18 में हमें राजस्व विभाग से कब्जा दे दिया गया था और हमने उसमें फसल भी बोई थी और फसल काटी भी थी हमने। पेपरमेंट भी हमारे टीआई साहब थे पांडे जी, उनने हमको पेपरमेंट भी दिलवा दिया था। और ये लोग कह रहे थे हमको चूँकि सीमांकन बटांकन होकर हमें आनंद सोनी के द्वारा ही दिया गया था, इस आधार पर हमने ज़मीन खरीदी थी। सीमांकन बटांकन जब सब कागज़ कंप्लीट थे तो हमने ज़मीन ले ली थी। अब उनका कहना है कि हमारी ज़मीन इनने रोड की करा दी है, तो हमने कहा 10 फुट की जगह हम आपको छोड़ के दिए देते हैं। 2017 में हमने रघुवीर से कहा था कि हमारी ज़मीन 5 लाख के रुपये एकड़ बिक रही है, आप 4.5 लाख रुपये के हमें पैसे दे दो, हम आपको ज़मीन दे देते हैं। तो इनका कहना है ये कि हमें 2-2.5 लाख रुपये दे दो। अभी इस शिकायत को लेकर आपने कहाँ आवेदन दिया इसके पहले? हमने इसके पहले 3-4 बार जन सुनवाई में माननीय पहले कलेक्टर साहब जो रह गए उनसे 2 बार मिल चुका हूँ। आज जो प्रेजेंट में कलेक्टर साहब इनसे मिले हैं। एसडीएम साहब से कम 8-10 बार मिल चुका हूँ और अपने इसमें नायब तहसीलदार मैडम हैं अपनी अंजू लोधी करके, उनसे भी मिला हूँ। तहसीलदार साहब से मिला हूँ, उनने नफ्ती के लिए भी आदेश दिए थे, परंतु नफ्ती होती वो लोग कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं हमारे उस पर ज़मीन पर, ज़बरदस्ती कब्जा करे हुए हैं। और हरियाणा एक्ट ये लोग धमकी देते हैं कि अगर आप लोग आओगे तो हम मारपीट करेंगे, हरियाणा एक्ट लगवाएंगे। आज आप आए, क्या कहा कलेक्टर साहब ने ये गढ़ी मलहरा और एसडीएम छतरपुर के लिख दिया कि इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करें। क्योंकि वैधानिक कार्रवाई के लिए हर बार लिख दिया जाता है परंतु कोई कार्रवाई होती नहीं है, इसलिए हम कई बार आवेदन चुके हैं। जो हमारा पूरा पेड़ भरा हुआ है, इतने तो आज आवेदन हमने लगा दिए हैं। हमारे एसडीएम एजे के हैं अपने जैन साहब, उनने भी जांच रिपोर्ट बना के दी है, उनने भी लिखा हुआ कि इनसे कब्जा हटवाया जाए। कब से परेशान हो रहे हैं आप? हम 2006-7 से हो रहे हैं। 6 में हमने ज़मीन खरीदी, 7 से हम परेशान हो रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं। राजस्व विभाग के लिए पुलिस राजस्व विभाग के ऊपर डाल देती है। एसपी साहब ने हमारा बहुत सहयोग किया है। वर्तमान में जो एसपी साहब हैं इनने भी सहयोग किया, पहले भी एसपी साहब ने हमारा सहयोग किया था, परंतु थाने के एएसआई साहब टरका के देते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। केएल अहरवार साहब
उनकी वजह से वो उनका पूरा पक्ष लेते हैं, इसलिए पूरी कार्रवाई नहीं हो पाती है। सर इसका मतलब ये समझा जाए कि प्रशासनिक अमला बहुत कमज़ोर है। अब चूंकि पुलिस विभाग से तो हमें सपोर्ट एसपी साहब कर रहे हैं, परंतु राजस्व विभाग में जो है वो एक दूसरे के ऊपर टाल के टरका देते हैं बात। आज कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि हम ये कार्रवाई करवा देंगे। हमारे ये कि हमारे उससे कब्जा हटा दिया जाए और हमारी ज़मीन हमको दिलवाई जाए। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय बाद वे रिटायर्ड हो जाएंगे, तब इस जमीन को बचा पाना और भी मुश्किल होगा। उन्होंने सुनवाई में एक बार फिर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए छतरपुर से शिवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 मध्य प्रदेश। टाइम 8 मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है, तो अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को फॉलो, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ ही हमें इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का।